वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। चलिए आज करते हैं अल्कोहल लेक्चर 4 और आज हम लोग करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ओके, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, एक रिएक्शन नहीं बहुत सारे रिएक्शन की बात करेंगे। जो रिएक्शन है अल्कोहल का, ऐसा नहीं है कि बस याद कर लेना है, हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट को कि किस तरह से अल्कोहल जो है बिहेव करता है और रिएक्शन कैसे होगा। अल्कोहल का स्ट्रक्चर हमने देखा था ROH और स्ट्रक्चर को हम लोगों ने डिटेल में लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लेक्चर 1 को जरूर अच्छे से देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। द ऑक्सीजन एटम ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, अल्कोहल को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इज न्यूक्लियोफाइल एंड एज वेल एज बेस। ये जो ऑक्सीजन होगा ये कैसे एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होगा, न्यूक्लियोफिलिक के जैसा एक्ट करेगा, साथ में बेस के जैसा भी एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक मीन्स हाउ इट अटैक टू द न्यूक्लियोफाइल, मीन्स जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, किस रेट से अटैक करता है। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द मैटर ऑफ रेट, केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे का प्रोटॉन, अपना इलेक्ट्रॉन देके दूसरे का प्रोटॉन कैसे लेगा, ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। दोनों में बहुत ही फाइन अंतर है, बहुत बारीकी से हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके, मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, जो हाइड्रोजन एटम है, दिस हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम के बारे में हम लोग कहेंगे कि पोलराइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण इसके बीच का जो बॉन्ड पेयर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है, वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की तरफ, जिसके कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सॉरी, डेल्टा पॉजिटिव दिस वन एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव। सो दिस पोलराइजेशन मेक अल्कोहल हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज वीकली एसिडिक। क्या हो जाएगा, वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, सपोज कि हम बात करते हैं, सपोज यहीं पे ले लेते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बेस का ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं HCl ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, इसका जो बेस होगा कॉरस्पॉन्डिंग बेस, कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, वीक बेस होगा। वीक बेस कहने का मतलब कि ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि ROH ये वीकली एसिडिक है, तो बहुत कम चांस, मतलब बहुत, ये हाइड्रोजन फर्निश करेगा लेकिन रेडली तेजी में फर्निश नहीं करेगा। तो अगर इसका कॉन्जुगेट बेस की बात करें RO माइनस, ठीक है, सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। और इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब हम लोग SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे वीकली बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में कंपटीशन होता है। नाउ the hydroxyl group can be converted to a living group so as to allow substitution or elimination. Clear? तो एलिमिनेशन का रिएक्शन हो सकता है और क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन होगा। नाउ सी हियर, COOH, ये अल्कोहल है, यहाँ पे हमने कार्बन की वैलेंसी को अल्काइल ग्रुप के साथ, या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उसके साथ, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ भी डाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ डाला नहीं है। नाउ अगर इसका रिएक्शन हम लोग HA, सपोज HA, ये क्या है, कोई सपोज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या करेगा कि यहाँ पे ये बेस की जैसा काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन H+ को देगा। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो रिएक्शन आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो हमारा COOH
और दिस इज प्लस चार्ज, ये हमारा बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या कहेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल, अल्कोहल। और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका जो बेस बनेगा कंजुगेट बेस दैट इज ए माइनस, ये वीकली बेसिक होगा, वीकली बेसिक होगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। सो द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन एटम पे, ये अल्कोहल को क्या बनाएगा? बेसिक भी बनाएगा और न्यूक्लियोफिलिक भी बनाएगा। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कन्वर्ट अ पुअर लिविंग ग्रुप OH इनटू ए गुड वन H2O। जब प्रोटोनेशन होगा तो यहां पे अगर हम बात करें COH, तो अगर ये बॉन्ड टूटता है सपोज, तो क्या होगा कि ये आसानी से टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा आसानी से। लेकिन तो इसका मतलब है कि OH ग्रुप यहाँ पे क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है, जल्दी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर प्रोटोनेशन कर दिया, अब यहाँ पे H+ आ गया, अब ये जो ग्रुप है वाटर वाला, ये आराम से कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया? शेयर हो गया। मतलब क्या कहते हैं, एक तो करेगा ऊपर से नीम जगह। अब ये क्या करेगा? ये तो कहेगा कि नहीं किसी को छोड़ेंगे नहीं, यहां से तो इसने ले लिया, ये कहेगा चल भाई अपना दे दो, और ये निकल लेगा अपने बॉन्ड पेयर के कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन, कार्बन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर उसको लेके, इससे क्या बनाएगा कि एक हमारा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। और यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप आएगा दैट इज H2O, ये अच्छा सा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटोनेशन स्टेप है उसमें क्यों होता है? उस स्टेप में इसलिए करते हैं कि जो रिएक्शन हो वो कैरेक्टराइज्ड हो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेकिंग का। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है, जो अल्कोहल जो रिएक्शन देगा, या तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटे ये वाला, या फिर कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटे। तो अगर ये बॉन्ड टूटना है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको क्या करना होगा? प्रोटोनेशन करना होगा। ओके, अब जब ये प्रोटोनेशन हो गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत लेके चला जाएगा। ये सारा का सारा खेल किसमें होता है? मीडियम में होता है। कि मीडियम में क्या है? सॉल्वेशन प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। मोर ओवर जब ये ट्रांजिशन स्टेट में आएगा इस हिसाब से, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, जो कि ये बताएगा कि किस रेट से ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देगा, जिससे कि H2O आराम से निकल पाए। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये मैकेनिज्म का बैकबोन है क्यों हम लोग प्रोटोनेशन करते हैं। वंस द अल्कोहल इज प्रोटोनेटेड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल, या तो SN1 सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर SN2 होगा। SN1 जब भी होगा, ध्यान में रखना है, तो वहां पे क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। SN1 जब भी बनेगा, देखिए बार बार आएगा, सो प्रोटोनेशन के कारण क्या हो गया? प्रोटोनेशन। अब ये डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पे, सबस्ट्रेट पे, कि रिएक्शन हमारा SN1 हो या फिर रिएक्शन हमारा SN2 हो। अब SN1 कब होगा? SN1 तब होगा जब प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बने। क्या बने? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की प्रोबेबिलिटी बन सकती है, अगर 2 डिग्री बनता है और अगर मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट होता है और 3 डिग्री बन सकता है, तो वो हमारा SN1 पाथवे से जाएगा। ठीक है, SN1 पाथवे का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1, मतलब न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर 1 होने का मतलब ये है कि रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे, दैट इज कार्बोकेटाइन वाला पार्ट पे, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन में काइनेटिक्स में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन का चांसेस 1 डिग्री का है, तो वहां पे
SN1 ना होके SN2 होगा, और उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, और यहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। SN1 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि SN1 का जो रिएक्शन होता है उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जब भी होगा तो वो एक प्लानर स्पीसीज देगा, और प्लानर स्पीसीज में न्यूक्लियोफाइल अपवर्ड से या बैकवर्ड से अटैक कर सकता है। तो जितना अगर R का कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा उतना ही S के कॉन्फ़िगरेशन का बनेगा। हो सकता है कि इन्वर्जन हो, लेकिन उतने ही मात्रा में क्या होगा, रिटेंशन भी होगा। मतलब यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही बारीक चीज है। लेकिन SN2 में रिएक्शन मैकेनिज्म के ट्रांजिशन स्टेट में सबस्ट्रेट भी होगा और साथ ही हमारा न्यूक्लियोफाइल भी होगा। जब तक ये बॉन्ड जुड़ेगा नहीं तब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी आएगा और सबस्ट्रेट भी आएगा। वैलेंसी जो है कार्बन का उस केस में 5 होगा। जब हम SN2 रिएक्शन की बात करेंगे ट्रांजिशन स्टेट में वैलेंसी SN2 रिएक्शन में कितना होगा, 5 होगा। 5 बॉन्ड से जुड़ा होगा। एक ये, एक टूट रहा होगा, एक बन रहा होगा, बाकी 3। ठीक है। सो कंप्लीट इन्वर्जन होता है। ठीक है। SN2 रिएक्शन में रेट ऑफ ऑर्डर समझ में आ गया। तो ये 2 प्रोसेस हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नाउ अगर न्यूक्लियोफाइल है, हाई टेम्परेचर दे दिया, और न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है बहुत ही ज्यादा बेसिक है। ठीक है। अभी न्यूक्लियोफाइल को मॉडरेट हमने कर दिया। ठीक है। बहुत ज्यादा बेसिक है। तो क्या लगता है कि रिएक्शन ऐसे हो जाएगा? नहीं। तब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास नहीं आएगा, यहां से हाइड्रोजन को लेकर निकल देगा। अच्छा। ये वाला हाइड्रोजन को लेके निकल देगा। एलिमिनेशन E1 और E2 अगेन। तो आएगा प्रॉब्लम, हम वहां पे डिस्कस करेंगे। सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो SN1 SN2 रिएक्शन, एलिमिनेशन E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, ये सब रिएक्शन सारा का सारा डिपेंड करता है कि रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास है क्या, रिएक्शन कंडीशन है क्या। ठीक है। तो ये हो गया। ओके। नाउ अल्कोहल आल्सो रिएक्ट विद PbR3 या SOCl2। PbR3 के साथ रिएक्शन कर सकता है, PbR3 के साथ या SOCl2 के साथ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, जिससे कि सीधा अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है। ओके। समझ में आ रहा है? सो अल्कोहल हैव एसिडिटी सिमिलर टू वाटर। इस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे। राइट। रिलेटिव एसिडिटी एंड रिलेटिव बेसिसिटी के ऑर्डर को भी हम लोगों ने चेक कर लिया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका बेस, जो कंजुगेट बेस होगा, वो वीक होगा। तो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए राइट इक्वेशन पहले इसको इरेज करते हैं। आगे का पोर्शन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिलेटिव एसिडिटी और रिलेटिव बेसिसिटी को समझ लेते हैं। ठीक है। ऑर्डर आपको ध्यान रखना। देखिए एसिडिटी की बात करेंगे, वाटर। ओके। सो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ROH। रीजन भी ये है कि वाटर में ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है कि ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं अल्काइल ग्रुप उस पर जो चार्ज डेवलप होगा उसको कंपनसेट कर देगा, चार्ज देके, जिससे कि इसमें बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर उसको ये कम अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इधर से प्रोवाइड हो जाएगा। तो एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन टू रिलीज प्रोटॉन। और वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और कितना चार्ज है उस पे। अगर चार्ज कहीं ना कहीं से कंपनसेट हो रहा है तो एसिडिटी घट जाएगी। सो अल्कोहल का एसिडिटी हमारा वाटर से कम होता है। ठीक है।